Welcome to Daily Current Affair. Today is 14th of January 2023. The question is, which state government launches सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम? कौन सी ऐसी स्टेट है जिन्होंने सहर्ष एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है? दैट इज डी, त्रिपुरा. सो त्रिपुरा ने क्या किया है? त्रिपुरा ने एक सहर्ष नाम का एक स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? सहर्ष, सहर्ष का मतलब होता है खुश होना. ठीक है, जो भी इसका जो मेन उद्देश्य है ना, वो है कि जो चिल्ड्रन है उनको पढ़ाना किसके साथ? खुशी के साथ, एंथुआसिज्म के साथ. उनको खेल खेल में समझाना, खेल खेल में चीज़ें समझाओगे या फिर खुश होकर कोई चीज़ समझाओगे. ठीक है, प्रैक्टिकली कोई चीज़ समझाओगे तो वो बहुत अच्छी होती है और बच्चों के माइंड में बहुत अच्छे से चली जाती है वो वाली बात. ठीक है, तो त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है सहर्ष स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम. ठीक है, और ये पायलट प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब कि चेक करने के लिए कि ये काम करेगा या नहीं करेगा. 40 स्कूलों में ये स्टार्ट किया गया था अगस्त 2022 में, और वहाँ पे देखा कि बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है. इसीलिए अब क्या करेंगे, 204 जो स्कूल हैं पहले से ट्रेंड किए गए हैं सहर्ष इसके सहर्ष स्कीम के अंतर्गत. ठीक है, अब 200 और स्कूल इसमें ट्रेन किए जाएंगे. तो इस तरह से ये जो सहर्ष स्कीम है, पूरे के पूरे जितने भी स्कूल्स हैं त्रिपुरा में वो सारे के सारे इसके अंडर आ जाएंगे. ठीक है, अब कैपिटल क्या है? त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला. गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्या. चीफ मिनिस्टर है मानिक शाह. स्टेट बर्ड है ग्रीन इंपीरियल पिजन. ठीक है, और बॉर्डर इसका कहाँ से पे लगता है? बांग्लादेश के साथ लगता है इंटरनेशनल बॉर्डर, और मिजोरम एंड असम के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है. कुमाराकोम एंड बैपोरे. ठीक है, कुमाराकोम एंड बैपोरे which were selected under the स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम आर लोकेटेड इन द विच स्टेट. ठीक है, स्वदेश दर्शन हमारे पास एक स्कीम है जिसके अंतर्गत क्या होगा, जो अच्छी अच्छी स्टेट्स हैं, स्टेट्स के कुछ एक सिटीज़ हैं. ठीक है, जो कि बहुत अच्छी तरह से डेवलप्ड हैं या फिर अंडर डेवलप्ड हैं, ताकि जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, उनको डेवलप करना. ठीक है, तो उसके लिए स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी. उसके अंडर कुमाराकोम एंड बैपोरे ये जो दो जगह हैं ये इसके अंदर डाल दी गई हैं. ये कौन सी स्टेट से हैं? दे आर ऑफ केरला. ठीक है, कुमाराकोम एंड कोट्टायम एंड बायपोरे इन कजाईकोडे. ठीक है, तो कोट्टायम और कजाईकोडे की डिस्ट्रिक्ट की ये दो सिटीज़ हैं. कहाँ से? केरला में. तो इनको सेलेक्ट किया गया है स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम के अंतर्गत, ताकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आएँ, ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके. ठीक है, 34 और भी स्टेट्स हैं, 34 और भी सिटीज़ हैं, डेस्टिनेशंस हैं. ठीक है, 19 डिफरेंट यूटीज़ एंड स्टेट के अंतर्गत आते हैं. ठीक है, तो टोटल 34 जो है ऐड की गई है स्वदेश दर्शन 2.0 में. ठीक है, और केरला हैज़ मैनी प्लेसेस डिक्लेयर्ड अंडर इको सर्किट, स्पिरिचुअल सर्किट, रूरल सर्किट एज द पार्ट ऑफ द स्वदेश दर्शन स्कीम 1.0. ठीक है, 1.0 में हमारे पास इको टूरिज्म आपको पता है, वहाँ पे हम इकोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा, इन्वायरमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं. स्पिरिचुअल भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल जैसे आध्यात्मिक ज्ञान, और बहुत सारे वहाँ पे टेम्पल्स हैं. ठीक है, रूरल सर्किट जो हमारे पास ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी सीनरीज हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए स्वदेश दर्शन 1.0 में इनको डिक्लेयर किया गया था. अब स्वदेश दर्शन 2.0 में दो ऐसी स्टेट्स सिटीज़ हैं लाइक कुमाराकोम एंड बैपोरे, ये भी एडिट की गई है केरला की स्वदेश दर्शन 2.0 स्कीम्स के अंतर्गत. अब कुछ और क्वेश्चंस हैं. न्यूएस्ट हाई कोर्ट इंडिया की, दैट इज़ अमरावती. फर्स्ट लिथियम सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तिरुपति आंध्र प्रदेश में खोला गया है, 260 MWH का है. फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 क्या बोलती है? मोस्ट फॉरेस्ट कवर, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है मध्य प्रदेश में. मोस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज़ मिजोरम. मोस्ट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट, दैट इज़ आंध्र प्रदेश. लीस्ट फॉरेस्ट कवर एंड परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज़ हरियाणा. किंग कॉन्स्टेंटाइन II passes away, he was from the which country? That is D, ग्रीस. तो ग्रीस के राजा थे, इनका नाम है किंग कॉन्स्टेंटाइन II, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है. अब ग्रीस को देखते हैं हम कहाँ पे है. आपका ग्रीस आपका यहाँ पे है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीस है. ठीक है, इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ एथेंस. इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं लाइक अल्बेनिया, नॉर्थ मैकाडोना. ठीक है, तो इस तरह की ये इनकी
नेबर कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ के जो राजा थे, पहले तो वो यहाँ पे मोनार्क सिस्टम चलता था, बट 1974 के बाद क्या हुआ, 1974 के बाद यहाँ पे रिपब्लिक आ गया। रिपब्लिक आ गया मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो चलती है, ठीक है, 1974 के बाद। तो उससे पहले ये राजा थे कॉन्स्टेंटाइन टू द फॉर्मर एंड द लास्ट किंग, क्योंकि ये राजा भी थे और लास्ट राजा भी थे कहाँ के, ग्रीस के, जिन्होंने ग्रीस को रूल किया था, ठीक है, 1974 से के पहले। तो इनकी डेथ हो गई है ग्रीस एथेंस में एट, इनकी एज थी 82, ठीक है। ही वॉज द बॉर्न किंग पॉल वन, ठीक है, ये किंग पॉल वन के बेटे थे, और ये भाई थे किसके, किंग जॉर्ज टू, जो कि इंग्लैंड के राजा थे, इनके भी ये भाई थे, ठीक है। इनके भाई थे, किंग जॉर्ज वन के भाई थे किंग पॉल वन, और किंग पॉल वन के बेटे थे किंग कॉन्स्टेंटाइन टू, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है। अब लॉन्गेस्ट मोनार्क जिन्होंने राज किया है किसी भी कंट्री के ऊपर, ठीक है, वो है लुइस 14, जो कि फ्रांस और एंडोरा के राजा थे। उन्होंने 72 साल 110 दिन तक वहाँ पे राज किया। अब क्वीन एलिजाबेथ टू, जिनकी अभी अभी डेथ हुई है, ठीक है, ये कहाँ की राजा थी, कहाँ की किंग थी, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड की क्वीन थी, ठीक है। 70 साल तक इन्होंने राज किया, 214 दिन तक, ठीक है। रामा IX9 दैट इज़ थाईलैंड, इन्होंने 70 साल 126 दिन तक जो है राज किया। तो ये आपने ये याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। The new scheme has been named प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना is rolled out from, that is 1 जनवरी 2023 से जो है ये स्टार्ट होगी। गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंतर्गत क्या होगा, जो भी बेनिफिशरीज हैं, जो भी गरीब परिवार है, उनको क्या दिया जाएगा, फूड, जो फ्री में फूड दिया जाएगा, फूड ग्रेन जो है वो फ्री में दिए जाएंगे इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें आएंगे जो अंत्योदया के अंदर आते हैं, अंत्योदया अन्न योजना के अंतर्गत आते हैं, या फिर प्राइमरी हाउस होल्ड जो PHH है उसके अंदर जो भी आते हैं, ठीक है। तो इन सभी बेनिफिशरीज़ को क्या दिया जाएगा, फ्री में फूड ग्रेन जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कि हमारे पास 2013 का है, आपने ये याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया है, वो 2013 में आया है। उसका मेन फोकस क्या था कि हमने लोगों को फूड प्रोवाइड करना है, अफोर्डेबिलिटी मतलब कि सस्ता फूड करना है ताकि लोग उसको ईजिली खरीद सके, अवेलेबिलिटी मतलब कि फ़ूड हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए ताकि हम गरीबों को भी वो फूड दे सकें, और मतलब कि जितने भी हमारे पास इंडिया में जो भी लोग हैं वो कभी भी फूड के बिना ना रहें, ये इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अभी हमारे पास फूड सिक्योरिटी की रिपोर्ट आई थी, तो उसमें इंडिया की जो टॉप स्टेट है दैट इज़ उड़ीसा पहले नंबर पे है, उत्तर प्रदेश दूसरे और आंध्र प्रदेश तीसरे नंबर पे है, जिनकी सबसे ज़्यादा फूड सिक्योरिटी है, मतलब कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको अच्छी तरह से फूड प्रोवाइड हो रहा है, गुड क्वालिटी फूड जो है वो प्रोवाइड हो रहा है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे है फिनलैंड एंड इंडिया है 68th नंबर पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड ऑफ मेटा इन इंडिया। आपको पता है कि मेटा एक कंपनी है जिसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो ये सारी कंपनी, ये दोनों कंपनी मेटा के अंदर आती है। इनकी जो पेरेंट कंपनी है दैट इज़ मेटा, ठीक है। तो इनके जो न्यू ग्लोबल बिजनेस हेड है इंडिया में, उन किसको बनाया गया है, दैट इज़ विकास पुरोहित को बनाया गया है। और मेटा का फाउंड हुआ था 4 जनवरी 2004 को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स US में इसको ये फाउंड किया गया था। इसके चेयरमैन और CEO है मार्क जकरबर्ग। हैरी ब्रूक एंड एशले गार्डनर नेम्ड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर, दैट इज़ दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 के लिए हैरी ब्रूक एंड एशले गार्डनर, ठीक है, इन दोनों को क्या नेम किया गया है, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अभी अक्टूबर में आपने ये याद रखना है, अक्टूबर 2022 में विराट कोहली, ठीक है, पहली बार इनको प्लेयर ऑफ द मंथ मिला है। नवंबर 2022 के लिए जॉस बटलर, अक्टूबर 2022 जो फीमेल कैटेगरी है उसमें निदादार पाकिस्तान की, एंड नवंबर 2022 सिद्रा अमीन पाकिस्तान। तो विराट कोहली का आपने नाम याद रखना है क्योंकि इनको पहली बार इस लिस्ट में ऐड अप किया गया है। ICC इंडियन कोस्ट गार्ड शिप डैश डैश, इंडियन कोस्ट गार्ड की एक शिप है डैश डैश लास्ट वेसल ऑफ FPV सीरीज कमीशनड, दैट इज़ उसका नाम है B कमला देवी। सो कमला देवी एक हमारे पास FPV सीरीज़ की एक वेसल है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड
ने इसको अपॉइंट किया है, कमीशन किया है। ठीक है, इसका नाम है कमला देवी, जो कि कमीशन की गई 12 जनवरी को। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता इज़ द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। एफपीवी का मतलब क्या होता है? फास्ट पेट्रोल वेसल होता है। ठीक है, डिज़ाइंड एंड, और इसको कौन बना रहा है? एफवीवी, जहाँ पे भी नाम आए उसको बना रहा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि कोलकाता में स्थित है। ठीक है, और किसके लिए बना रहे हैं? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बना रहे हैं। ठीक है, कमला देवी इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए ये बनाया गया है। ठीक है, तो इस तरह की ये शिप है। और इसी के साथ साथ एक पैसेंजर कम कार्गो ओशिन गोइंग फेरी, दैट इज MV मालिशा, ये नाम याद रखना है, MV मालिशा, जो कि बिल्ट बाय द शिप यार्ड फॉर रिपब्लिक ऑफ गुआना। सो रिपब्लिक ऑफ गुआना के लिए इन्होंने ये बनाया है MV मालिशा। ठीक है, उसको भी यहाँ से फ्लैग ऑफ किया गया है। तो ये पहली बार इस तरह की जो शिप है डिफेंस पब्लिक सेक्टर की, ठीक है, जो कि इंडिया ने बनाई है, जो कि हमने एक्सपोर्ट की है लैटिन अमेरिकन कंट्री, दैट इज़ गुआना। ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्री है गुआना, वहाँ के लिए हमने इसको एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, इसका नाम है MV मालिशा, तो इसको हमने ये किया है। तो ICGS कमला देवी विल पेट्रोल द सीज एंड अंडरटेक एंटी स्मगलिंग। ठीक है, और जो ये कमला देवी है ना, ये समुद्र के रास्तों पे जाएगी। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी एंटी स्मगलिंग होती है, उनको पकड़ने के लिए एंटी पोचिंग होती है। पोचिंग मतलब कि जिस तरह से फ़िश वगैरह हैं, ठीक है, और कुछ और चीज़ें होती है, जैसे हमारे पास बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ होती है ओशियन के अंदर, उनकी क्या करती है, इलीगल उनको मारा जाता है, फिर उनको बेचा जाता है, उसको बोलते हैं पोचिंग। तो उसको रोकने के लिए, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कमला देवी का हम यूज़ करेंगे। इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी, और इसको बोलते हैं, कौन सी सीरीज़ की है? FPV सीरीज़ की है, फास्ट पेट्रोल वेसल की ये सीरीज़ है। हु लॉन्चेस बुक टाइटल्स ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म, इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, दैट इज़ डी मनसुख मांडविया, जो कि हमारे पास हेल्थ मिनिस्टर है इंडिया के। ठीक है, उन्होंने ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी एक बुक है, जो कि इनको इन्होंने लॉन्च किया है। इसके जो ऑथर्स हैं वो है आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर, ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से हमने इंडिया ने फाइट किया है कोरोना के अगेंस्ट, और जितने भी चैलेंजेस उस टाइम आए थे, इकोनॉमिक चैलेंजेस आए थे, कुछ और चैलेंजेस आए थे, तो उनको भी किस तरह से हमने टैकल किया था। ठीक है, और ये कब इन्होंने, ये जो बुक है, इन्होंने 2nd एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीनेशन, ठीक है, प्रोग्राम, जनवरी 2021 में हमने वैक्सीनेशन जो है स्टार्ट कर दी थी, तो इसी के एनिवर्सरी में हमने इसको इस बुक को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब अमित शाह ने भी एक बुक लॉन्च की है, जिसका नाम है रेवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम। ठीक है, तो ये बुक भी किसने लॉन्च की है? ये किया अमित शाह ने। और ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज़ कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये की है लॉन्च मनसुख मांडविया ने, और लिखी किसने है? आशीष चंदोरकर एंड सूरज सुधीर ने। कैंपा एक न्यू एक्शन प्लान है फॉर 2023 एंड 24, इज ए स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी ऑफ विच स्टेट, दैट इज सी उड़ीसा। तो उड़ीसा ने एक स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी बनाई है 2023-24 के लिए, जिसका नाम है कैंपा मतलब कंपनसेटरी अफोरेस्ट्रेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, अफोरेस्ट्रेशन का मतलब है, फॉरेस्ट्रेशन होता है बहुत सारे पेड़ उगाना, एफोरेस्ट्रेशन होता है पेड़ों को काटना। ठीक है, तो अगर कोई तो इस तरह का क्या होगा, जो ये कैंपा है, इसके अंदर इन्होंने कितने 1086 करोड़ रुपीस जो है इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, कब के लिए? 2023-24 के लिए। ठीक है, क्यों? ताकि हम जो मैन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना, उनको कम किया जा सके। अब ये फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है। अब यहाँ पे लोग जो है कभी कभी यहाँ पे काम करने चले जाते हैं, या फिर कुछ घूमने चले जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं जो जानवर होते हैं वो उन पे हमला कर देते हैं, या फिर जो ये एनिमल्स हैं, ये जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ पे आ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ह्यूमन्स के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो एनिमल मरण की डेथ हो जाती है, या फिर वो जो पीपल है उनकी डेथ हो जाती है। तो उनको कम करने के लिए जो है कैंपा कैंपेन, उन्होंने बहुत सारा फंड जो है वो लॉन्च किया है 2023-24 के लिए। और ये कहाँ के लिए लॉन्च किया है? उड़ीसा के लिए लॉन्च किया है। अब कैंपा जो होता है ना, इसका जो मेन फोकस होता है किसके लिए होता है?
फॉरेस्ट की प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे आग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। वहाँ पे साइमल्टेनियस एग्रीकल्चर ऑपरेशन फॉर बम्बू फॉरेस्ट के लिए, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, मतलब कि जो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रहते हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट करने के लिए, रीलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरिया। सो ये सारे के सारे काम जो है वो कौन करता है, कैंपा करता है। उन्होंने झारखंड के लिए, उड़ीसा के लिए 1086 करोड़ रुपए 2023-24 के लिए दिया है। क्यों दिया है? रिड्यूसिंग द मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। NASA spots Earth-sized rocky planet named that is a TOI 700E। आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये TOI 700 की जो सीरीज़ है, ठीक है, ये सारी की सारी सीरीज वो सीरीज़ है, उन प्लेनेट की सीरीज़ है। जितने भी ये प्लेनेट है ना, ये अर्थ की तरह है, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कि पानी भी हो सकता है यहाँ पे लाइफ भी हो। तो ये सारे के सारे प्लैनेट्स आपके TOI 700 सिस्टम के अंदर आते हैं। इसमें जो रिसर्चर है उन्होंने BCD पहले से खोज के रखे थे। अब इन्होंने क्या किया है, TOI 700E जो है इन्होंने खोजा है, ठीक है। जो ये प्लेनेट है ना TOI 700E, यहाँ पे पानी भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, आदमी रह भी सकते हैं, इंसान रह भी सकते हैं, यहाँ पे लाइफ भी हो सकती है। तो ये जो है इन्होंने किया है, ठीक है। नासा ने इसको फाउंड किया है, ट्रांजिस्टिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट मिशन, ठीक है, इसका नाम था। तो उन्होंने ये किया है। तो ये डिस्कवरी किसने की है? बाय एमिली गिलबर्ट, पोस्ट फेलोशिप है ये नासा के अंदर। उन्होंने ये लैब के अंदर साउदर्न कैलिफोर्निया में ये फाउंड किया है कि एक TOI 700E नाम का भी ये क्या है, प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ हो सकती है। अब कुछ और सैटेलाइट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। PSLV C52 जो है रिसेट 1A EOS-4 इसके थ्रू हमने सेंड किया था। ये इसरो का मिशन है, ठीक है। PSLV C52 इसरो का मिशन है, जिसके अंदर EOS-04 हमने भेजा था, इंस्पायर सेट भी भेजा था, INS-2TD भी भेजा था, ठीक है। इसमें जो सैटेलाइट एक सैटेलाइट था वो भूटान का भी था, ठीक है। PSLV C53 DSEO सिंगापुर की सैटेलाइट्स हमने स्कूब और न्यूसार इसके थ्रू भेजी थी। ये इसरो के हैं दोनों, ठीक है। एरियन 5 रॉकेट GSAT-24 कहाँ से लॉन्च किया? फ्रेंच गुआना से। गिव, और ये हमने ये किसको दिया है? एरियन 5 रॉकेट GSAT जो 24 है ये दिया है हमने टाटा DTH को ऑन द लीज। आज़ादी सेट ये भी इसरो का है, ठीक है। आज़ादी सेट एंड EOS-2 ये हमने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू भेजे थे, और ये फर्स्ट टाइम हमने भेजा था, मतलब कि फर्स्ट फ्लाइट थी किसकी? SSLV की, ये फर्स्ट वो जो है थी, ठीक है। आज़ादी सेट, जिसमें से जो आज़ादी सेट है ना, ये स्टूडेंट्स ने बनाया था, ये वाला सैटेलाइट जो कि फेल हो गया था। इसको हम ऑर्बिट में अच्छी तरह से प्लेस नहीं कर पाए थे। EOS-2 ये सक्सेसफुल रहा था। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं वर्ल्ड की जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान, प्रेसिडेंट ऑफ इराक अब्दुल लतीफ़ राशिद, प्रेसिडेंट ऑफ स्वीडन उल्फ क्रिस्टोन, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऋषि सुनक, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील लुइज इनाको लुला डी सिल्वा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल बेंजामिन नेतन्याहू, इससे पहले येर लिपिड थे, अब बेंजामिन नेतन्याहू फिर से बन गए हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन तैयब इकराम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पाकिस्तान के हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर इन द स्टेट ऑफ मैरीलैंड दैट इज़ अरुणा मिलर, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रेंडशिप एम्बेसडर ऑफ स्विट्जरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, नीरज चोपड़ा। ICC के चेयरमैन ग्रेग बैर्कले, ठीक है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया नताशा पिर्क मुसर, एंड प्रेसिडेंट ऑफ कजाकिस्तान कसेर जोमाट तकाएव, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ मलेशिया अनवर इब्राहिम, CEO ऑफ एडिडास बजौन गुलादीन, एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट दैट इज क्लॉयडिन गे, एंड WHO की न्यू साइंटिस्ट दैट इज सर जेरेमी फरार। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।